साथियों, कल 31 दिसंबर 2025 है और कल 12 बजे रात्रि के बाद जनवरी 2026 लग जाएगा। तो इसलिए आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे देश के लोग फूले फलें। नए वर्ष 2026 में आप सभी का स्वागत है। 2026 में अंधविश्वास में कमी आएगी। ये जो चीज़ें हैं मैं आपको सत्य के आधार पर बता रहा हूँ। इसमें न ही कोई झूठ है न ही कोई पाखंड है। जो लोग अंधविश्वास की कड़ी में पड़े हुए हैं, कहते हैं कि फलाना जगह हम जल चढ़ाएंगे, यहाँ हम पूजा कर देंगे, वहाँ पूजा करेंगे। किसी भी धर्म में, किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा कोई भी हो या चर्च हो, आप 1000 बार आप जाइए, आपका कभी भला नहीं हो सकता जब तक कि आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी। आप शिक्षा पर ध्यान देंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, और मेहनत करेंगे तब आगे बढ़ सकते हैं। और जब आप 12 घंटे सोएंगे तो आपकी तरक्की कहाँ से हो सकती है? चाहे नौकरी करने वाले हो, चाहे बिजनेस करने वाले हों या पढ़ने वाले हों, हर किसी को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। एक साधु संत भी जो होते हैं वो भी 10 बजे रात्रि में सोते हैं और 4 बजे रात्रि में जग जाते हैं, जबकि उनके पास कोई कार्य नहीं। सुबह 4 बजे स्नान करने के बाद योगा और ध्यान या पुस्तक पढ़ना, उसके बाद तमाम सारी क्रियाएं होती हैं। कहीं सत्संग में जाना या 10 लोगों को बैठा करके अपने विचार व्यक्त करना, वो चाहे गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, अगर आपको सही सुनना है तो आप सही सुनिए और उसको धारण करिए। ऐसा नहीं है कि कोई धर्म जाति सभी खराब हैं। हर धर्म में, हर जात में अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं। ब्राह्मण की बात होती है तो ब्राह्मण और पुजारी में अंतर होता है। ब्राह्मण में भी लोग खेती का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी में हैं, लेकिन कुछ पुजारी लोग जो हैं वो लोगों को अंधविश्वास की कड़ी में फंसाते हैं और बदनाम सभी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण में खाली सभी लोग पुजारी हैं, कुछ लोग ही पुजारी लोग हैं। जैसे लोग कहते हैं कि मुस्लिम में फला आतंकवादी है तो वो आतंकवादी जो है पूरे समाज को गंदा कर रहा है। ये किसी भी धर्म में मैं बता रहा हूँ, कोई एक धर्म की बात नहीं है। तो साथियों, जो राशियां होती हैं, राशियां यहीं पर बनाई गई है। इन राशियों पर कभी भी ध्यान न दें। और हमने अपने विचारधारा से कुछ राशियों के बारे में मैंने बताया है। मेष राशि, माँ पिता और शिक्षा पर ध्यान दें, बुद्ध जी के विचारों पर चलें, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट वगैरह का सेवन न करें। ऋषभ, माँ पिता और शिक्षा पर ध्यान दें, बाबा साहब के विचारों पर चले। बाबा साहब के विचारों का मतलब है किसी धर्म और जात से नहीं जुड़ना है। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी और कई भाषाओं के ज्ञान था। उन्होंने पूरे समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने अपने नौकरी का त्याग किया। हालांकि वो चाहते तो विदेश में भी अच्छी नौकरी पा सकते थे, लेकिन उनका समाज बहुत पिछड़ा हुआ था और उनके समाज के लोगों को कुछ दूसरे निगाहों से देखा जाता था। हालांकि सब कुछ यहीं पर बनाया गया है। और कोई कार्य कर रहा है, मान लीजिए जूता सिलने का कार्य कर रहा है, तो वो जात से नहीं गिना जाता है। या किसान है, वो किसी जाति के नहीं, वो अपना कर्म कर रहा है। नौकरी पेशे वाले हैं, वो भी अपना कर्म कर रहा है, कोई उसकी जात नहीं होती।
गाय भैंस जो पाले हुए हैं उसकी कोई जात नहीं होती, वो टाइटल होता है, वो अपना काम कर रहा है। किसी भी धर्म का व्यक्ति को अगर गाय पाल लेता है, जानवर पाल लेता है, तो यादव नहीं कहा जाएगा। वो तमाम तरह के जो है कार्य कर रहा है, हर धर्म में, हर जात में। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म में कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है। हर धर्म में कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो एक कर्म है, कोई जात से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मिथुन राशि है, माँ पिता और शिक्षा पर ध्यान दें, सम्राट अशोक के बताए रास्तों पर चलें। क्योंकि सम्राट अशोक का ये मौर्य वंश के थे, ये भी एक टाइटल है, लेकिन उसको जाति से जोड़ा गया। तो उन्होंने सभी धर्मों के लिए कार्य किया। महात्मा बुद्ध ने भी शिक्षा पर ध्यान देने के लिए कहा, जीवों पर दया करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, तमाम चीजें हैं। कर्क राशि, माँ पिता और शिक्षा पर ध्यान दें, माता सावित्रीबाई फुले के रास्तों पर चलें, दारू शराब का सेवन न करें, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन न करें। माँ में अंतर होता है और माता में अंतर होता है। माँ वो होती है जो एक बच्चे को जन्म देती है, माता वो होती है जो सभी समाज के सभी बच्चों का ख्याल रखती है, इसीलिए उसको माता शब्द से संबोधित किया गया है। सिंह राशि, माँ पिता और शिक्षा पर ध्यान दें, ज्योतिबा राव फूले के बताए हुए रास्ते पर चलें, किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग न करें, झूठ का सहारा न लें। माता सावित्रीबाई फुले के पति का नाम था ज्योतिबा राव फुले। उन्होंने अपने जीवन काल में अपनी पत्नी के साथ जो है चले, उनको पढ़ाया लिखाया। उन्होंने 18-19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र के आसपास उन्होंने 9 विद्यालय खोले और उसके बाद जो है महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। कन्या, माँ पिता का सेवा और शिक्षा पर ध्यान दें, चोरी डकैती और झूठ दारू शराब से दूर रहें, शिक्षा पर ध्यान दें। तुला, माँ पिता का सेवा और पिता पर ध्यान दें, अच्छी विचार के मंच पर अवश्य जाएं। आप ये देखें कि कहीं विचारधारा जो है अच्छी शिक्षा से जुड़ी हुई है, उल्टे सीधे वहाँ कार्य नहीं हो रहे हैं। जो वक्तागण हैं अगर अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो अच्छी चीज़ को आप धारण करिए, गलत पर मत जाइए ना। आप भोजन करते हैं या कपड़ा लता खरीदते हैं तो जो आपको कपड़ा पसंद नहीं आता है तो उसको आप लेते नहीं हैं, या जो खाना सही नहीं होता है तो आप उसका बहिष्कार कर देते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं और उसके बाद आप छोड़ देते हैं या उसके बाद नहीं खाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से है विचारधारा। अगर कोई मंच पर कोई विचारधारा अपना व्यक्त कर रहा है तो अच्छे विचारों को आप ग्रहण करें, गलत जो विचारधारा है उस पर बिल्कुल न ध्यान दें। वृश्चिक, माँ पिता का सेवा और शिक्षा पर ध्यान दें और बुद्ध कथा तथा बाबा साहब के कथा में जरूर जाएं, क्योंकि जहाँ पर अच्छी विचारधारा होगी वहाँ आप जा सकते हैं, उनके विचारधारा को सुन सकते हैं। धनु, माँ पिता का सेवा और शिक्षा पर ध्यान दें, अपने पटीदार भाइयों के साथ बेईमानी न करें, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है कि अपने भाई का धन अगर आप किसी तरीके से हासिल कर लेते हैं झूठ बोल करके या अपने बल पर या किसी को पैसा रिश्वत वगैरह दे करके उसका धन आप अर्जित कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं रहेगा। कुछ दिनों के लिए तो वो खुश रहेगा कि हमारे पास इतना धन आ गया है, लेकिन आने वाले समय में जो व्यक्ति सत्य हो गया उसी की जीत होती है। तो आप सत्य के आधार पर अपने मेहनत के बल पर अपना धन अर्जित करिए, न कि बेईमानी पर। मकर, माँ पिता का ध्यान रखें, शिक्षा पर ध्यान दें, अंधविश्वास से दूर रहें, गरीबों का सहायता करें। आप देखिए गरीबों में बहुत से ऐसे गरीब हैं जो हाथ पैर चलने लायक हैं, उनकी आंखें भी देखने लायक होती हैं, शरीर भी हृष्ट पुष्ट होता है, तो वो जो है वो जैसे कोई आपके दरवाजे पर भिखारी आया तो उस तरीके लोगों को मत दे, कुछ देखिए कि वो कमाने लायक है या नहीं है, उसको कोई पुराना वस्त्र दे दें या कोई
बंद डिब्बा में पैकेट बिस्कुट हो वो चीज़ दे दें, खुला खाना भी नहीं दें, क्योंकि आज का समय बहुत ख़राब है। खाने के बाद बहुत तमाम तरह का रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है, इस तरीके पे आप फंस जाएंगे। तो उस तरीके की मदद आप मत करिए। वो देखिए कि कमाने लायक बिल्कुल नहीं है, 5, 10, 20, 50 जो भी हो सके उसको आप दीजिए, और जो करने लायक है उसको बिल्कुल मत दीजिए, नहीं तो ये भिखारियों का एक बढ़ावा होता है। कुंभ राशि, माँ पिता की सेवा करें, शिक्षा पर ध्यान दें, मोबाइल को जरूरत के हिसाब से प्रयोग करें। आज का समय ऐसा हो गया है कि जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो कान में वो आता है, एक ऐसे लगाने वाला होता है। कोचिंग जाते हैं तो लगा के जाते हैं, वहाँ उतार देते हैं, तो पहली मेमोरी आपने उतार दिया, दूसरी मेमोरी जो शिक्षा आपके दिमाग में जा रही है, कोचिंग जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं और वो दूसरी मेमोरी हो गई। तीसरी मेमोरी जब आप कोचिंग से निकलते हैं तो उसको लगा लेते हैं, तो जो बीच वाली आपकी मेमोरी है वो समाप्त हो जाती है। फिर वहीं से आप गाना सुनना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। जैसे कोई यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो मोबाइल आजकल बहुत आसान हो गया है। आपको 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार रुपये पढ़ने के लिए लोन नहीं मिलेगा, लेकिन 50 हज़ार का मोबाइल खरीदने के लिए आप मार्केट में देखिए बहुत जगह से बोर्ड लगे होते हैं, लोन पे फोन, यानी कि आपको लोन चुकाना है और फोन मिल जाएगा। तो इस तरीके के कार्य न करें। अगर मोबाइल आपके पास है तो केवल शिक्षा के लिए उसका प्रयोग करिए, ना कि आप जो है दिन भर इंस्टाग्राम चलाते रहिए, फेसबुक चलाते रहिए। तो इससे आपके जीवन में जो है एक बहुत बड़ी बाधा है। तो इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दें। और मीन राशि है, माँ पिता का सेवा करें, शिक्षा पर ध्यान दें और देश के गद्दारों से सख्ती से पेश आएं। गुनाह करने वाला इतना गुनाहगार नहीं होता है कि जितना को सहने वाला होता है। इसलिए आप जो है ये जो गुनाहगार पनप रहे हैं, उन गुनाहगारों को समझाने के लिए, निपटने के लिए आपको उसी तरीके से तेज तर्रार होना पड़ेगा। नहीं तो ये जितने भी गुनाहगार बन रहे हैं, कुछ राजनीतिक संरक्षण में आते हैं, कुछ लोग पुलिस की संरक्षण में आ जाते हैं। पुलिस भी बेचारी क्या करे, ऊपर से इतना दबाव पड़ता है कि जो बहुत कुछ दंगा फसाद फलाना ढमकाना ये सब किया वो सब किया, लेकिन जब ऊपर से दबाव आता है तो बेचारे पुलिस भी अपनी नौकरी खोने का डर से उनकी बातों को मानते हैं। जबकि पुलिस का कार्य ये होता है कि जब वर्दी मिलती है तो देश हित के लिए कार्य करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है या संकल्प लिया जाता है, उनको कसलमें दिलाई जाती हैं, लेकिन उसके बाद वो मजबूर हो जाते हैं। धन्यवाद।